फसल कोई भी हो, कीटक तथा रोगों के लिए छिड़काव करना ही पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि खेती करना है तो जहरीली दवाओं का छिड़काव करना ही पड़ेगा, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। फसल के स्वास्थ्य का संबंध मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित है। मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरते ही फसल पर आने वाली बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती है। इसकी पूरी जानकारी समझकर आप अपनी फसलों को कीटक तथा रोगों से मुक्त बना सकते हैं। खेती रासायनिक हो या ऑर्गेनिक, फसलों को मिट्टी से जो भोजन मिलता है वो सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से मिलता है। जिस मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु कम से कम हो जाते हैं उस मिट्टी को बंजर, नापीक अथवा क्षारपण कहते हैं। उसमें कितना भी रासायनिक खाद डालो फिर भी कुछ पैदा नहीं होता। उपजाऊ मिट्टी या जिस मिट्टी में रासायनिक खाद कम डाला गया हो उसमें 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। रासायनिक खाद की मदद से खेती होने वाली मिट्टी में आज 1 करोड़ या उससे कम जीवाणु हैं। गोबर का खाद, जिसे गुजराती में छानिया खाद कहते हैं, इसको डालने के बाद दूसरे साल अच्छी फसल क्यों आती है? क्योंकि गोबर का खाद सड़ने के बाद उसमें से जो कार्बन निकलता है वो हमारे जीवाणुओं का भोजन है। दूसरे साल जीवाणुओं को भोजन मिलता है, इसलिए जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। परिणाम स्वरूप फसलों को ज्यादा भोजन मिलने के कारण ज्यादा उत्पादन मिलता है। उपरोक्त 3 बातों से यह समझ में आता है कि हमारी फसलों को भोजन प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या 10 गुना कम हो गई है। इसलिए हम रासायनिक खाद ज्यादा मात्रा में डालते हैं, तब भी फसल को उतना ही मिलता है जितना जीवाणु उपलब्ध कराते हैं। मतलब आज की खेती व्यवस्था में जीवाणुओं की संख्या कम हो जाने के कारण फसलों को भोजन कम मिल रहा है। आवश्यकता से कम भोजन का मतलब है कुपोषण। कुपोषण के कारण फसलें कमजोर हो जाती है, इसलिए उन पर कीटक तथा रोगों का अटैक होता है। जहरीली दवाओं के छिड़काव में कुछ कीटक तो मर जाते हैं, परंतु जो कीटक छिड़काव के बाद जिंदा रहते हैं उनमें जहरीली दवाओं की प्रतिकार शक्ति आ जाती है, फिर उनको मारना मुश्किल हो जाता है। एक और कारण है कुपोषण का। रासायनिक खादों के कारण मिट्टी कड़क हो जाने से, सूक्ष्म जीवाणु मर जाने से, मिट्टी में ऑक्सीजन समाप्त हो जाने से विषाणु पैदा होते हैं। ये विषाणु फसल की जड़ों से भोजन की चोरी करते हैं। परिणाम स्वरूप फसलों का कुपोषण होता है। अब एक बात आप समझ लीजिए कि सिर्फ कुपोषण के कारण हमारी फसलों पर कीटक या रोगों का अटैक होता है। इतना ही नहीं, फसल के पत्ते छोटे छोटे आते हैं, पत्तों का कलर लाइट ग्रीन या पीला हो जाता है, फसल की ग्रोथ अपेक्षा के मुताबिक नहीं होती, शाखाओं की संख्या कम होती है, अचानक फूल गिरने लगते हैं, अचानक फल गिरने लगते हैं, परिणाम स्वरूप उत्पादन कम आता है। उपरोक्त सभी लक्षण हैं कुपोषण के, और हम कुपोषण का इलाज नहीं करते, हम लक्षणों का इलाज करते हैं। लक्षणों का इलाज करते करते किसान भाई कंगाल बन गया, आत्महत्या करने लगा। जरूरत है मुख्य कारण का इलाज करने की, मतलब फसल के कुपोषण को रोकने की, और मल्टीप्लायर यही काम करता है। मल्टीप्लायर का इस्तेमाल शुरू होने के बाद फसल बलवान बनती है, इसलिए कीटक तथा रोग फसल के पास नहीं फटकते। लक्षणों का इलाज जिंदगी भर करना पड़ेगा, और अगर आप बीमारी का इलाज कर देंगे तब एक बार इलाज और जिंदगी भर बीमारी से मुक्ति। आज मार्केट में जो कंपनियां हैं वो नहीं चाहती है कि आपकी फसलों की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, क्योंकि वो जिंदगी भर आपको उत्पादन बेचना चाहते हैं। हमारी कंपनी एक मिशन के लिए काम कर रही है। यह मिशन है भारत के किसानों की फसलों को कीटक तथा रोगों से मुक्त बनाना, उनका उत्पादन बढ़ाना,
उत्पादन खर्च कम से कम करते करते 5 से 7 साल में उत्पादन खर्च शून्य करना, मतलब भारत के किसानों को दुनिया का सबसे समृद्धशाली किसान बनाना। बहुत सारे लोगों ने किसान भाइयों को लूटा है, इसलिए किसी की भी बात पर विश्वास करना कठिन हो गया है। इसीलिए हम कहते हैं, आप हमारी बातों पर भी विश्वास मत करिए, परंतु इस्तेमाल किए बिना आप मल्टीप्लायर की ताकत को भी जान नहीं पाएंगे। इसलिए आप 780 रुपए देकर 1 किलो मल्टीप्लायर या 100 रुपए देकर 10 ग्राम के 5 पाउच इस्तेमाल करके मल्टीप्लायर की ताकत का भी अनुभव ले सकते हैं।